राधे। तो एक नई सुबह में और सुनीता की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए आज सुबह में बादल कितनी घनघोर बादल किए हैं ना, बहुत मस्त लग रहा है। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और आज मैं एक ऐसी चाय आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि चाय कम और ये औषधि ज़्यादा है, जो कि हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन हैं, जो भी टॉक्सिन बन रहे हैं उन्हें रोकता है, और जो भी टॉक्सिन बन चुके हैं उन्हें हमारे शरीर से बाहर करता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, हाफ़ टी स्पून मेथी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून सौंफ और दालचीनी, और उसके बाद मैं एक इलायची और थोड़ी सी चायपत्ती और थोड़ी सी चीनी, ये डाल करके इसे अच्छे से हम बॉयल कर लेते हैं। और ये मेरा सुबह का रोज़ का है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं ही पीती हूँ, मैं बच्चों को भी देती हूँ, उनके भी शरीर में जो भी टॉक्सिन है वो इससे निकल जाता है। और ये एक बहुत बड़े झारखंड के वैद्य हैं, उन्होंने ही बताया था कि कोरोना के इंजेक्शन के बाद बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हुए थे, तो उससे ये बहुत मतलब रोकथाम करता है। और बहुत, और यकीन मानिए मेरी बीपी की दवा भी इसी को पीते पीते ही ठीक हो गई। और आज मैं 2 महीना से लगातार सुबह चाय के जगह मैं यही यूज करती हूँ। और ये बहुत सारे घुटनों का दर्द और बहुत सारे चीज़ में ये फ़ायदा है। सब कुछ आपके किचन में उपलब्ध है। तो आप भी ये चाय बना करके देखिए, पीजिए और फिर कमेंट्स कीजिए कि ये चाय आपके बहुत सारे बीमारी को दूर करता है। तो ये सुबह सुबह का मेरा रूटीन है, मैं इसे बनाती हूँ, खुद भी पीती हूँ और बेटे को भी देती हूँ। हम 2 माँ बेटे ही तो रहते हैं, छोटा वाला बाहर रहता है। तो उसके बाद ये चाय लेकर के मैं उसे भी उठाती हूँ और ख़ुद भी बैठ के पहले हम लोग माँ बेटे दोनों चाय पी लेते हैं। फिर रोज़मर्रा की वही ज़िंदगी, वही भागम भाग दौड़ है, तो वो मैं चाय लेके बालकनी में चली आती हूँ। तो आज मैं यहाँ आलू और केले की नाश्ते की भी तैयारी करती हूँ, साथ में टिफ़िन भी लेके जाना रहता है उसे। तो थोड़ा सा समय आप अपने लिए भी खुद भी निकालिए ना। सिर्फ सुबह का अगर ये चाय आप पी लेते हैं ना, तो आप देखिए, यकीन मानिए बहुत फ़ायदा करती है। और बहुत सारे, जैसे थायराइड में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। और इससे थायराइड, बहुतों की तो थायराइड की गोलियां भी छूट गई, और मैं भी अभी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी रोज़ पी रही हूँ। उसके बाद थायराइड टेस्ट करवाऊँगी तो पता चलेगा कि मेरा थायराइड क्या है और कितना है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी दीजिए। तो आज मैं आलू और केले की सिंपल सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि कोफ्ता मैं कल परसों ही बना चुकी थी। तो आज सिंपल प्याज डाल करके आलू और केले की सब्ज़ी भी बना रही थी। तो उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और आलू केला जब भुन जाए तो फिर जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो मैं डाल करके, और इधर मैं जब सब्ज़ी में पानी डाली तो सुबह में एक बार घर को मैं सिर्फ सिंपल से ऐसे ही झाड़ू लगा देती हूँ। और झाड़ू लगाती हूँ तो मैं दरवाजे से झाला वाला रोज़ निकाल देती हूँ, ताकि हमें फिर अलग से टाइम निकाल करके और नहीं लगाना पड़े। तो सुबह में एक बार, तो सुबह में सो करके उठिए और एक बार झाड़ू लगा दीजिए, ताकि उससे हमारे घर में पॉजिटिविटी भी आती है, सारी नेगेटिव, रात की जो भी नेगेटिव है वो दूर हो जाती है। तो मैं इधर दोनों काम करती हूँ, कि क्योंकि टिफ़िन भी लेके जाना रहता है बेटा को, तो जल्दी जल्दी एक बार सुबह में मैं झाड़ू पूरे अच्छे से लगा देती हूँ, पूजा रूम में पोछा लगा देती हूँ। और चलिए मेरी सब्ज़ी बन गई। तो आज मैं दाल बैंगनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेटा का फरमाइश था कि आज टिफ़िन में उसे दाल बैंगनी चाहिए। तो इसके लिए कुकर में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, और हींग और हरी मिर्ची और काली वाली राई, ये सब डाल करके मैं तड़का लगा दी। और बहुत जल्दी बन जाती है, और यकीन मानिए इतनी टेस्टी ये दाल लगती है ना, मसूर की दाल। तो मैंने बैगन को बड़े बड़े पीसेज में बैगन को काट के रख लिया था, और एक कटोरी मसूर की दाल को धुल करके अच्छे से रख ली थी। क्योंकि सुबह का काम ना, लगता है कि पीटी उषा बन जाना पड़ता है, बहुत दौड़ लगाना पड़ता है, किचन किचन से बात, रूम में, फिर बेटे को ये देना है, फिर वो पूजा करता है तो उसकी पूजा के बर्तन को धोना पड़ता है। तो बहुत भागम भाग मची रहती है। तो इस तरह से मैं दाल बैगन, जब हरी मिर्ची चटक जाए अच्छे से, तो बैगन के बड़े बड़े पीसेस को मैं इस तरह से, बैगन के पीसेस को कुकर में डाल करके, और थोड़ा सा मुश्किल से 5 मिनट में उसे लाल कर लेती हूँ, हल्का सा, थोड़ा सा उसका कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं। और ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है। और उसके बाद मैंने जो मसूर का दाल को धुल के रखा था
वो डाल देंगे और भुनने भाने का झंझट नहीं रहता है। बस इसे डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए, थोड़ी सी मन करे तो सूखी लाल मिर्ची भी डाल दीजिए, कश्मीरी मिर्च डाल सकती हैं ताकि कलर भी बहुत अच्छा से आ जाता है। और उसके बाद सबको चला देंगे और चला करके और थोड़ा सा पानी, मतलब ये जितना हम दाल में डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 1 कटोरी मैंने दाल डाला था तो 2 कटोरी पानी, क्योंकि ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही ये दाल रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो ये दाल मुझे नहीं आता था, मैं जब अपने ससुराल गई तो ये दाल मैं ससुराल में सीखी थी, क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड में इस तरह का दाल हमारे यहाँ नहीं बनता है। और मैं पटना जब गई ससुराल तो वहाँ इस तरह के दाल मैं पहली बार खाई थी। तो अब सीटी लगा देंगे और मुश्किल से 2 सीटी ही लगाना रहता है। और ये देखिए मैं पहली रोटी लेकर के गाय को आवाज़ दे रही हूँ, मैं पहला रोटी गाय के लिए रखती हूँ। तो देखिए गाय कैसी आ जाती है, मेरी आवाज़ सुन के ही गाय, वो रोज़ खड़ी रहती है दरवाजे पे। तो मैं यहाँ से, अब 3 तल्ला पे मैं रहती हूँ, मैं नीचे उतर के आने जाने में मेरी टाइम बहुत वेस्ट होगी, तो मैं उसे ऊपर से ही रोटी दे देती हूँ और गाय रोटी खा लेती है। तो ये देखिए दाल, क्या मज़ेदार दाल बनी है, सिंपल और बहुत ही अच्छी दाल है। तो मैं चलिए इसका टिफ़िन भी पैक कर दूँ। और हाँ, मैं प्लास्टिक का टिफ़िन यहीं नहीं यूज करती, मैं बच्चे को टिफ़िन जब भी देती हूँ तो स्टील के टिफ़िन में ही। प्लास्टिक के एक से एक टिफ़िन डब्बे हैं, लेकिन मैं प्लास्टिक में देना प्रेफर नहीं करती और बच्चे को, इसलिए मैं स्टील के ही टिफ़िन डब्बे में उसे टिफ़िन देती हूँ। तो ये मैं फटाफट उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और उसकी फेवरेट ये नींबू वाली मिर्ची, जो कि मेरे यहाँ हमेशा आपको अवेलेबल मिलेगी।